इस वीडियो में हम DSM के बारे में जानेंगे। DSM एक हैंडबुक है जिसका यूज़ मेंटल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसको APA ने पब्लिश किया था। APA यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। 1840 में अमेरिका में मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए केवल एक शब्द का यूज़ किया जाता था, जो था इंसेनिटी। यानी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको इसी कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन 1880 की जनगणना में मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए 7 कैटेगरी बनाई गई, जैसे मेनिया, एपिलेप्सी, डिप्सोमेनिया, इस तरीके से। APA ने 1917 में एक नई गाइड बनाई जिसका नाम स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज़ ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द इंसेन था। इसमें 22 डायग्नोसिस इंक्लूड थे। बाद में इसे कई बार रिवाइज्ड भी किया गया था। अब DSM के रिविजन्स को जानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1943 में एक नई क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप हुई थी जिसे मेडिकल 203 कहा गया। DSM 1 1952 में पब्लिश किया गया था। 1949 में WHO ने ICD-6 में रिवीजन किया, जिसमें पहली बार मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया। इसको देखकर ही APA ने DSM 1 बनाया, जिसे 1951 में अप्रूव किया गया और 1952 में पब्लिश किया गया। इसका स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेडिकल 203 से मिलता जुलता था। इसमें 130 पेजेस थे और 106 मेंटल डिसऑर्डर्स थे। DSM 1 ने 94 नोमेनक्लेचर में चेंजेस किए, यानी डिसऑर्डर्स के नाम में चेंजेस किए, और कई डिसऑर्डर्स के लिए रिएक्शन वर्ड का यूज़ किया। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि ये साइको एनालिटिकल अप्रोच पर बेस था। इसके बाद 1968 में APA ने DSM का सेकंड रिवीजन पब्लिश किया, जिसमें 182 डिसऑर्डर्स थे। इस रिवीजन में रिएक्शन शब्द को हटा दिया गया और न्यूरोसिस शब्द को रहने दिया गया। DSM सेकंड भी DSM 1 की तरह साइकोडायनेमिक साइकेट्रिक से प्रीडोमिनेटेड था, बट इस बार क्रैपलिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसमें स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के लिए सिम्टम्स को डिटेल में स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। 1973 में DSM सेकंड के क्रिटिसिज्म के बाद होमोसेक्सुअलिटी टर्म को ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी से रिप्लेस कर दिया गया था। अब DSM थर्ड। DSM के नोमेनक्लेचर को ICD के जैसा बनाने के लिए 1974 में एक नया रिवीजन किया गया। इस रिवीजन का एम साइकेट्रिक डायग्नोसिस के यूनिफॉर्मिटी और वैलिडिटी में सुधार करना था, ताकि DSM सेकंड पर की गई क्रिटिसिज्म से बचा जा सके। अब इसमें चेंजेस क्या हुई? बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को रिसर्च डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और फिगनर क्राइटेरिया से लिया गया। नए डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज और उनकी क्राइटेरिया को कमिटी मीटिंग में आम सहमति से तैयार किया गया। साइकोडायनेमिक और फिजियोलॉजिकल व्यू छोड़ दिया गया और एक रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव मॉडल को अपनाया गया और मल्टी एक्सियल सिस्टम की शुरुआत की गई। DSM थर्ड के फाइनल रिवीजन को 1980 में पब्लिश किया गया था। इसमें 494
पेजेस और 265 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी। अब मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें 5 एक्सिस होते हैं। हर डिसऑर्डर के लिए एक्सटेंसिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसमें डायग्नोस्टिक फीचर, एसोसिएटेड फीचर, प्रीवेलेंस, कॉजेज, ये सब इंक्लूड किया गया है। DSM थर्ड को बाद में क्रिटिसाइज किया गया। DSM थर्ड आर यानी रिवीजन 1987 को फिर से रिवाइज किया गया। इसमें कैटेगरीज का नाम चेंज किया और उन्हें रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और क्राइटेरिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए और 6 कैटेगरीज को डिलीट कर दिए और कुछ न्यू कैटेगरीज को ऐड किया गया। कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस जैसे प्री मेंस्ट्रुएशन डिस्फोरिक डिसऑर्डर और मैसोयिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हटा दिया गया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस को भी हटा दिया गया और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में शामिल किया गया। इसमें 292 डायग्नोसिस थे और 567 पेजेस थे। अब DSM 4 को जानते हैं। 1994 में इसे पब्लिश किया गया। इसमें 297 डिसऑर्डर्स थे और 886 पेजेस थे। इसको बहुत से लिटरेचर को रिवाइज करके डेवलप किया गया था। इसमें एक न्यू चीज़ ऐड हुई थी कि अगर पेशेंट्स के लक्षण उसके सोशल, ऑक्यूपेशनल या अदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करते हैं तो इसका मतलब उस पर्सन को वो पार्टिकुलर डिसऑर्डर है। DSM 4 TR का मतलब है टेक्स्ट रिवीजन, जो 2000 में पब्लिश किया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे, बस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की गई थी।